Morning students. In my previous lecture, we have done exercise 2.5. Today, we will do exercise 2.2 related to word problem. Question number 1 is, if you subtract 1 by 2 from a number, अगर आप नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2 और जो रिजल्ट आता है उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यू गेट 1 by 8. तो आपको क्या मिलता है? आपका आंसर क्या आता है? 1 by 8. वट इज द नंबर? नंबर क्या है? तो हमको नंबर निकालना है, हम नंबर को ही लेट कर देते हैं. लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80 क्यों मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन क्या था? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर में से क्या माइनस करना है? 1 by 2, x माइनस 1 by 2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. ये रिजल्ट है, रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 by 2 से. यू गेट मतलब इज इक्वल टू 1 by 8. तो इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8. यहां पर मल्टीप्लाई में 1 by 2 है, उधर जगह क्या बन जाएगा? 2 by 1. रिवर्स हो जाएगा. 2 4 जा. x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 4. x इज इक्वल टू 1 by 4 प्लस 1 by 2. x इज इक्वल टू 4 एलसीएम 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 by 4. तो x इज इक्वल टू 3 by 4. तो नंबर is equal to 3 by 4. This is the answer. The parameter of rectangular swimming pool is 154 meter. कहिए इसे. Parameter of rectangular swimming pool इज इक्वल टू 154 मीटर. पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी है आपने स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी करके पढ़नी है. पहली लाइन में हमें पैरामीटर मिला, हमने लिख दिया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू 154 मीटर. अब आगे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. अब हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है. तो अब हमें लेट करना पड़ेगा. तो किसको लेट करते हैं? अब दो चीजें हैं, दोनों में से जो चीज बाद में दी हुई है, एक ही लाइन में दो चीजें आई हमारे पास, ये लेंथ और ब्रेथ. और कौन सी चीज बाद में दी हुई है? ब्रेथ. तो हम किसको लेट करेंगे? ब्रेथ को लेट करेंगे. लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू x मीटर. तो लेंथ हो जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 2 मीटर मोर देन ट्वाइस मतलब 2x और 2 मीटर मोर मतलब प्लस 2, 2x प्लस 2 मीटर. अब हमें दिया क्या हुआ? पैरामीटर. तो हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे. पैरामीटर is equal to 2 multiply length plus breadth. तो 2 multiply length क्या है हमारी? 2x plus 2. अगर हमें एरिया दिया होता तो एरिया का फॉर्मूला लगता लेंथ इंटू ब्रेथ. अब हमें पैरामीटर दिया हुआ है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे? पैरामीटर का. लेंथ हमारी क्या है? 2x plus 2 प्लस ब्रेथ क्या है हमारी? x इज इक्वल टू 154 मीटर. तो 2x प्लस x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 मीटर. अब 2 यहां मल्टीप्लाई है, पहले उसको उधर ले जाकर डिवाइड कर लेते हैं. 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 बाय 2. 2 7 जा 3x प्लस 2
इज इक्वल टू 77 मीटर। और 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 बाय 3, 3 2 जा 3 5 जा, x इज इक्वल टू 25। तो ब्रेथ आ गई हमारे पास, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। लेंथ 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 25, x की वैल्यू 25 आई है, प्लस 2, 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बनाया, दो साइड इक्वल है, दिस वन और दिस वन, और बेस कितना है 4 by 3 सेंटीमीटर। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, लिखिए सबसे पहले, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 by 3 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस। अब लिखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। बेटा आपको जो स्टेटमेंट पढ़कर जो नजर आए वो आप राइट करते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं आप स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे नो, आपने एक लाइन पढ़ी, उसमें आपको कोई स्टेटमेंट नजर आ रही है तो उसको राइट कीजिए। अगली लाइन पढ़ रहे हो, उसमें कोई स्टेटमेंट नजर आ रही है तो उसको राइट कीजिए। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 2 by 15, 62 by 15 सेंटीमीटर। What is length of either of equal side? आपको इक्वल साइड की लेंथ बतानी है, तो लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल टू x मीटर। ये भी हमारी x है और ये भी हमारी x है। जो इक्वल साइड है वो हमारी क्या है, x है। अब हमें पैरामीटर गिवन है, तो ट्राइंगल का पैरामीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर 3 साइड्स। अब साइड्स हमारी क्या है, ये हमें फिगर से नजर आ रही है, 4 by 3 प्लस x इज इक्वल टू पैरामीटर 62 by 15। तो x प्लस x मिलकर हमारा 2x प्लस 4 by 3 इज इक्वल टू 62 by 15। अब इसमें हम इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। जैसे मैं कल आपको बताया था कि मैंने सारे सब इक्वल इकट्ठा एलसीएम लेके करवाए थे, आज मैं आपको अलग अलग एलसीएम लेके करके बता रही हूँ ताकि आपको दोनों मेथड जान जाए। 2x इज इक्वल टू 62 by 15 माइनस 4 by 3। प्लस का 4 by 3 है, राइट में गया तो माइनस का हो गया। 2x इज इक्वल टू 15 एलसीएम 62 माइनस 3 5 जा 5 4 जा 20। तो आपका 2x इज इक्वल टू 42 by 15। 3 से कट कर दे, 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा। x इज इक्वल टू 14 by 5 और 2 इधर आके क्या हो जाएगा 1 by 2, 2 7 जा। x इज इक्वल टू 7 by 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स is equal to 7 by 5 meter. This is the answer. Question number 4. Sum of two numbers is 95. दो नंबर्स का सम कितना है 95. If one exceed the other by 15. दो नंबर हैं, एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, वन एक्सीड द अदर बाय 15।
तो अब हमारे पास 2 नंबर है, तो बाद में कौन सा नंबर दिया? अदर। लेट अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा हमारा? एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है? 15। एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं? प्लस, x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इन दोनों का सम कितना है? 95। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। x प्लस x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15। 2x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80 बाई 2 40। x इज इक्वल टू 40। तो अदर नंबर इज इक्वल टू 40 और 1 नंबर 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। दिस इज द आंसर। टू नंबर्स आर इन 5:3 कि 2 नंबर किस रेशियो में? 5:3 में है। कि अगर इनको कट करो तो क्या आंसर आता है? 5 और 3। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ दे डिफर मतलब डिफरेंस का मतलब माइनस। इफ दे डिफर बाय 18 कि अगर उनमें कितने का डिफरेंस है? 18 का। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 2x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 बाई 2। x इज इक्वल टू 9। तो x का आंसर हमारा क्या आ गया? 9। लेकिन हमारे जो नंबर्स थे वो क्या थे? वो x नहीं था हमारा नंबर क्या था? 5x एंड 3x। तो अब हमारे जब आंसर बने तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। सेकेंड नंबर 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45। सेकेंड नंबर 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर है। अब आप इनको माइनस करके देखो, इनको माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए? 18 आंसर आना चाहिए। देखो अगर मैं इनको माइनस करती हूँ तो क्या आता है? 15 में से 7 गए 8, 3 में से 2 गए 5। तो डिफर कर रहे हैं ना ये 18 से। तो आप जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जो आपकी वैल्यू एक्स की आती है, उसको जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें पुट करके देखिए, आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। ठीक है, जो भी हमारे आंसर्स आएंगे उनको हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन में पुट करेंगे। किस चीज के लिए? चेकिंग करने के लिए। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 51। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं। कंसेक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं, हमने 6th क्लास में भी किया था कि कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 5 6 7 कि जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो वो हमारे कौन से नंबर हुए? कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए। तो अब जब ये 5 6 7 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का, प्लस 1 यानी कि जब हम कंसेक्यूटिव नंबर लेट करेंगे, अगर हम एक नंबर को x लेट करते हैं तो दूसरा नंबर क्या आएगा? x प्लस 1। उससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? x प्लस 2। उससे अगला नंबर x प्लस 3। ऐसे जितने भी नंबर होंगे, जब हम उनको लेट करेंगे तो उनमें हम काउंटिंग ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करते जाएंगे? काउंटिंग ऐड करते जाएंगे। तो लेट फर्स्ट consecutive integer is equal to x. Second consecutive integer is equal to x plus 1 और third consecutive integer x plus 2.
तीनों लेट हो गए हमारे। अगर आगे होता तो x+3, x+4 इस तरह से हम लेट करते। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51 कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड करने पर क्या आता है 51 आता है। तो ऐड कर लेते हैं x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। x 3 बार x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3। 3x is equal to 48. X is equal to 48 by 3. 3 1s are 3 6 are. X is equal to 16. तो आपका फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा 16। सेकेंड इंटीजर लाइन वाइज लिखने कंसेक्यूटिव है ये 16 प्लस 1 17 और थर्ड इंटीजर 18. This is the answer. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find multiple. अब हमें consecutive जो है multiples दिए हुए हैं। किसके multiples दिए हुए हैं 8 के। अगर 8 के multiples होते हैं तो वो कैसे होते हैं, जो हमारा 8 का टेबल है that is consecutive multiple. 8 1s are 8। अगर हमारा पहला multiple मान लीजिए 40 है तो अगला मल्टीपल क्या आएगा 48। नेक्स्ट क्या आएगा 56। ऐसे लाइन वाइज जो है वो 8 का टेबल चलेगा, या उसमें हम कह सकते हैं कि हम 8 ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करते जाएंगे 8 ऐड करते जाएंगे। तो हम जब लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x प्लस 8। 8 के मल्टीपल है तो 8 ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करते जाएंगे 8। पहला x है, दूसरा क्या हो गया x प्लस 8। थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 16। पहले हमने 8 ऐड किया, फिर 8 का अगला टेबल 8 2 जा 16। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू x प्लस 16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 consecutive multiples of 8 is sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. sum तो मतलब तीनों को क्या करना है हमको प्लस करना है। x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। x 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। 3x इज इक्वल टू 4, 8 में 2 864 और x इज इक्वल टू 864 बाय में 3। 3 2 जा 3 8 जा 3 8 जा। x इज इक्वल टू 288। तो फर्स्ट मल्टीपल is equal to 288. Second multiple 288 plus 8 296. Third multiple 288 plus 16 304। ये हमारे आंसर। अगर यहाँ पे हमें 5 के मल्टीपल्स होते, किसके मल्टीपल्स होते 5 के, तो पहला हम x लेट करते, अगला x प्लस 5, उससे अगला x प्लस 10। जो नंबर दिया होगा उसका टेबल क्या होता जाएगा ऐड होता जाएगा। अगर मान लो हमें 7 के मल्टीपल दिए हुए हैं तो पहला तो हम x सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 7, उससे नेक्स्ट x प्लस 14। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन सम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हो, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they
टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमारे पास क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्या है हमारे पास, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x, सेकेंड, अब ये किसी का मल्टीपल नहीं है तो x प्लस 1, और थर्ड x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले को 2 से, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से। दे एड अप टू 74, तो उनको प्लस करके क्या आता है, क्या आता है उनको प्लस करके 74। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूं, 2 से, प्लस सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, और थर्ड वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से। और जब इन सबको मैं प्लस कर दूंगी, अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप इनको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, x मल्टीप्लाई 2, 2x, 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1, 3x प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2, 4x प्लस 8। हम यहां पर यही लगा देते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x प्लस 11 is equal to 74. 9x is equal to 74 minus 11. 9x is equal to 63. X is equal to 63 by 9. 9 sevens are. X is equal to 7. तो फर्स्ट इंटीजर आपका आ गया, फर्स्ट इंटीजर is equal to 7. Second integer is equal to 8 और third integer is equal to 9। अब इसमें हम पुट करके देख लेते हैं कि इनको प्लस करके हमें हमारा 74 आता है या नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पर इसमें पुट करती हूँ 7 2 14 आ जाएगा, और यहाँ पर 7x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ 7 21 प्लस 3 24, 4 7 28 प्लस 8 36। इन सबको मैंने प्लस किया, 4 14 1 कैरी 2 2 4 और 3 7। देखो क्या आंसर आया, 74। तो हम इनकी अपने क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं, चेकिंग भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। कैसे, जो हमारी वैल्यू आई है x की उसको इक्वेशन में पुट करके। द एजेस ऑफ राहुल एंड हेरून आर इन 7:5। राहुल और हेरून की रेशियो का, एजेस की रेशियो क्या है, 7:5। तो लेट करते हैं, लेट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 7x और एज ऑफ हेरून इक्वल टू 5x। अब आगे 4 ईयर लेटर, 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद। अब आप मान लीजिए 13 ईयर्स के हैं, तो 4 ईयर्स के बाद आप कितने ईयर्स के हो जाएंगे, 13 प्लस 4 17 ईयर। अब राहुल अब कितने ईयर्स का है, 7x का, तो 4 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 4। ऐसे हेरून अब कितने साल का है, 5x ईयर्स का। 4 ईयर्स के बाद वो कितने का हो जाएगा, 5x प्लस 4। 4 ईयर लेटर है तो उनकी एजेस में हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। एज ऑफ राहुल 4 years later is equal to 7x plus 4 और एज ऑफ हेरून
4 years later is equal to 5x plus 4. अब according to question, 4 year later the sum of their ages, 4 साल के बाद उनकी एजेस का सम, मतलब ये 7x plus 4 plus 5x plus 4 is equal to 56. 7x plus 5x 12x plus 8 is equal to 56. 12x is equal to 56 minus 8. 12x is equal to 48 और x is equal to 48 by 12. 12 fours are, x is equal to 4. तो एज ऑफ राहुल हमारी क्या है 7 है. 7 मल्टीप्लाई 4 28 ईयर्स और एज ऑफ हैरून इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 20 ईयर्स. ये हमारे आंसर. The number of boys and girls in a class are in 7:5. Boys और girls किस रेशो में है? 7:5 में. Let number of boys is equal to 7x और number of girls is equal to 5x. The number of boys is 8 more than number of girls. जो number of boys हैं वो girls से 8 ज्यादा हैं. तो मैं according to question boys, पहले मैं लिख रहा हूं boys is 8 more than girls. तो boys मतलब 7x, इसका मतलब इक्वल टू देन गर्ल्स कितनी है 5x. 8 more plus 8. बॉयज तो आपके ऑलरेडी ज्यादा थे, आपने गर्ल्स को भी क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया. बॉयज आर 8 मोर देन, बॉयज आपके 8 ज्यादा हैं. तो बॉयज इज या आर का मतलब इक्वल टू. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. 2x इज इक्वल टू 8. x is equal to 8 by 2, 4. x is equal to 4. So number of boys seven multiply 4, 28. Number of girls 5 multiply 4, 20. Total strength दोनों को प्लस कर लीजिए 48 एंड दिस इज द आंसर. Baichung's father is 26 years younger than Baichung grandfather. Baichung के फादर बाइचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? 26 इयर्स छोटे हैं. जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. और यहाँ फादर की बात हो रही है कि जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं. फादर से छोटे हैं और बेटे से बड़े हैं. The sum of all the three is 135 years. इन तीनों की एजेस का सम कितना है? 135 इयर्स है. What is the age of each one of them? कि उनमें से हर किसी की एज कितनी है? तो अब हम लेट करते हैं. लेट एज ऑफ बाइचुंग x years. अब एज ऑफ फादर. अब फादर क्या है? बाइचुंग से कितने बड़े हैं? 29 इयर्स बड़े हैं. तो x प्लस 29 इयर्स. अब उसके बाद एज ऑफ ग्रैंडफादर. हमें दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार.
कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, कि बाईचुंग के जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर से क्या हैं, छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रैंडफादर फादर से क्या हैं, बड़े हैं। कितने बड़े हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं। तो फादर की एज ले लीजिए और प्लस जितने ईयर वो बड़े हैं वो ले लीजिए। एक्स प्लस 29 तो फादर की एज थी, और जो फादर ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर छोटे हैं। तो इसका उल्टा क्या बना कि ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं, तो प्लस 26 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द थ्री इज 135। इन तीनों का सम कितना है, 135। तो x प्लस 29 प्लस x प्लस, इसको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 1555, x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। तो x 3x प्लस 84 is equal to 135. 3x is equal to 135 minus 84. 3x is equal to 151 और x is equal to 51 by 3, 17. x is equal to 17. तो age of Baijun is equal to 17 years. Age of father 17 plus 29, 46 years. और age of grandfather 17 plus 55, 72 years. ये हमारा क्या है, आंसर। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. कि आज से 15 साल बाद रवि की एज प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। मतलब अगर आज रवि 10 इयर्स का है तो मतलब कि अगर आज रवि जो है वो 20 इयर्स का है तो 15 साल का है तो 4 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, नहीं सॉरी 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। कि अगर रवि आज मानो 5 साल का है तो 15 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 20 इयर्स का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे लेट नहीं करना है, हमको तो एक्स ही करना है। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, लेट रवि's प्रेजेंट एज, लेट रवि's प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। 15 years from now, age of Ravi 15 years from now, 15 years from now मतलब अब से 15 साल बाद। अभी वो x years का है तो 15 साल बाद x plus 15 ऐड कर देंगे, x plus 15 years according to question। अब x plus 15 is equal to x, अब ये इक्वल नहीं है, कौन से वाला छोटा है इसमें, ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा। कितना बड़ा है ये आपसे, 15 years from now Ravi's age will be 4 times। कितने टाइम, 4 टाइम। तो जो छोटे वाला है हमें पता ही लग रहा है, ये तो x plus 15 है, ये तो बड़ा है और ये क्या है, छोटा। तो 4 टाइम इसको क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना है, छोटे वाले में ऐड करना है। तो ये x plus 15 is equal to 4x, x minus 4x is equal to प्लस के 15 में जाके माइनस के 15, माइनस 3x is equal to माइनस 15, माइनस से माइनस कट हो गया, x is equal to 15 by 3, 3 5 जा
x is equal to 5. तो present age of Ravi equal to 5 years. A rational number is such that when you multiply it by 5/2, एक रैशनल नंबर इस तरह से है कि जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड ऐड 2/3 टू द रिजल्ट टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या ऐड कर देते हो 2/3 ऐड कर देते हो, तो यू गेट -7/12. तो आपको क्या मिलता है -7/12. व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है? तो लेट नंबर is equal to x. अब according to question, when you multiply it मतलब this, it by 5/2, तो x multiply 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. तो ये 5x/2 plus 2/3 इज इक्वल टू -7/12. अब मैं इकट्ठा एलसीएम ले रही हूँ. 12 एलसीएम आ गया मेरा, इकट्ठा मैंने लिया. 2 6 6 5 30x प्लस 3 4 4 2 8 इज इक्वल टू -7. तो ये मेरा एलसीएम खत्म हो जाएगा. इक्वल टू का साइन आ गया है. 30x प्लस 8 इज इक्वल टू -7. 30x is equal to -7 minus 8. 30x is equal to -15. X is equal to -15/30. X is equal to -1/2. तो नंबर क्या आ गया? नंबर is equal to -1/2. This is the answer. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है. शी हैज नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10. उसके पास 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट्स हैं. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स इज 2:3:5. अब इन नोट्स की रेशियो क्या है? 2:3:5. यहां से हम लेट करेंगे. Let number of ₹100 notes is equal to 2x. Number of ₹50 notes equal to 3x. और number of ₹10 notes is equal to 5x. ये लेट हो गया. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख. अब लक्ष्मी के पास कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपए. अब देखो बेटा, अब ये मैंने क्या लेट की? नोट्स लेट की कि मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं. जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास 10 रुपीज के 5 नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ ₹10 नोट्स मेरे पास कितने हो? 5. अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास कितने रुपीज हैं, तो आप क्या करोगे? मेरे पास 10 रुपीज के 5 नोट्स हैं. मेरे पास 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 5. तो मेरे पास कितने रुपीज हुए? 10 × 5 50 रुपीज हुए. अब ऐसे ही उसके पास कितने रुपीज हैं? 4 लाख. अब ये मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं. इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. मैं कहती हूँ मेरे पास 20 के 10 नोट हैं, ₹20 रुपीज के मेरे पास 10 नोट हैं, तो मेरे पास कितने रुपीज हुए? 20 × 10 200 रुपीज. तो जो मेरे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं उनको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए नोट्स को और उसके डिनोमिनेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये मेरे पास हो जाएंगे 100 × 2 200x, 50 × 3 150x, 10 × 5x 50x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैंने यहाँ लिख लिया है. इसको रफ में भी लिख सकते हैं हम. 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 lakh. 400x is equal to
4 lakh. X is equal to 4 lakh. Y में 400. X is equal to 1000. So number of rupee 100 notes. 2x 2 multiply 1000. 2000. Number of rupee 50 notes. 3x 3 multiply 1000. 3000. और नंबर ऑफ रुपी 10 नोट्स. 10 multiply 1000. सॉरी 5x 5 multiply 1000 5000. दिस इज द आंसर. तो ईच टाइप के हमें ईच डिनोमिनेशन के नोट्स कितने हैं? 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 2000. 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 3000. 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 5000. अब चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो. इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा? 2 लाख. इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 1,50,000 और 10 को 5000 से मल्टीप्लाई करो प्लस 50,000. कितने बन गए ये? रुपीज 4 लाख. हमने अपनी चेकिंग भी कर ली इस तरह से. Okay students, today we have done 14 questions of exercise 2.2. Rest of the 2 questions you will try yourself. Okay students, thank you.